हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मुझे आज जाना है सुबह से शाम तक के लिए नर्सरी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी कि सुबह से लेकर शाम तक के बच्चों का मतलब खाने पीने का काम चल जाए और मुझे वहाँ पर चिंता भी ना रहे। और उसके बाद जो मेरे छोटे मोटे काम हैं वो भी मेरे अच्छे से मैं समेट के जाऊँ, जिससे कि बच्चों पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अच्छा, आदित्य तो आज घर पर है और वैभव भी गई है स्कूल। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो मैं चिमटे की जगह ये जो पकड़न होती है ना, उससे मैं रोटी सेक रही हूँ। हुआ क्या कि हमारे घर में निकल गया था कान खजूरा। तो कान खजूरा वो वैसे तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो इन्होंने चिमटा लिया और चिमटे से उसे पकड़ के और पन्नी में करके उसे बाहर छोड़ दिया, जिससे कि वो ज़िंदा चला जाए। क्योंकि अगर हम उसे मारते तो देखो सही नहीं होता। कहीं किसी, चाहे वो जानवर हो चाहे कोई, मतलब उसके अंदर मतलब कि जीवन तो होता ही है। तो हम अपना यही फ़र्ज़ निभाएंगे कि हम किसी के जीवन को नष्ट ना करें। तो जी इसलिए मुझे ये, फिर उसे चिमटे को मुझे लेना नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे पकड़ को ही लिया और इससे रोटी जैसे तैसे करके सेक दी। तो यहाँ पर तो मेरा खाना बन चुका है और उसके बाद बस साफ़ सफाई, जो कि मुझे छोटे मोटे काम करने हैं। क्योंकि रोटी जब बन जाती तो देखो आटा वगैरह फैल जाता है और गैस भी गंदी हो जाती है। जबकि मैं एक बार कर चुकी हूँ बिल्कुल साफ़, अच्छे से साबुन से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए थे। बस मेरा ये जो फैल रहा है, इन्हें भी मैं अच्छे से समेटूंगी। तो फटाफट मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो बर्तन लगाने का काम है ना, फिर अगर मैं नहीं लगा के गई तो ये मुझे शाम को ऐसे ही मिलेगा। और इससे क्या होगा कि जो बर्तन ऐसे फैले रहते हैं ना, तो मुझे मतलब रसोई पसंद ही नहीं आती है अगर इस तरीके से बर्तन वगैरह टोकरे में रखे रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे मान लो कि मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, कम से कम इसे आधे घंटे के लिए तो मैं रखने दूँगी, जिससे कि इसका पानी सोख जाए। तो बस यहाँ पर पानी अच्छे से निकल चुका है इनका, और मैं साथ के साथ मैंने कहा बर्तन लगा दूँ। अब क्या होगा कि ये बर्तन मैं लगा दूँगी तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी नर्सरी पर कि मेरा काम वहाँ पर फैला हुआ होगा। क्योंकि जैसे मैं काम करके जा रही हूँ, थोड़े बहुत बच्चे बर्तन कर लेंगे और उसके बाद स्लैब वगैरह तो मेरी साफ़ ही रहेगी। तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि बस जैसे मैं जाऊँ ऐसे ही मुझे अपने जो काम है मेरे वो ऐसे ही मिले, जिससे कि मुझे आके ये ना लगे कि हाँ भाई गंदा हो रहा है। देखो किसी किसी की ये आदत होती है कि वो छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की ये आदत होती है कि अपने काम को सारा समेट के जाए। और फिर देखो हिसाब से भी होता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अच्छे से साफ़ करके जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना सारा काम करके नर्सरी पर जाऊँ। तो जी मैं इसलिए नर्सरी पर बोल रही हूँ क्योंकि किसी को हो सकता है कि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उन्हें ना पता हो कि मैं कहाँ पर जाती हूँ। तो जी मैं नर्सरी पर जाती हूँ। तो ये मेरे चुटुर मुटुर जो मेरे काम है ना, जैसे कि किचन साफ़ करनी और जी ये बर्तन छोटे मोटे लगा लेने, तो ये सारे ना काम बहुत ही, वैसे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्या होता है ये काम बहुत ज़्यादा फैलने वाले होते हैं अगर इन्हें थोड़ी देर में ही ना समेटो तो। और साथ के साथ ही मैंने चिमनी पर भी कपड़ा मार दिया। चिमनी पर मैं इसलिए मार देती हूँ, फिर इस पर ना जो जमा जमा मतलब कि गंदगी होती है वो जमती नहीं है। और मैं रोज़ डेली, जैसे कि आपको पता है, कपड़ा रोज़ डेली साबुन से साफ़ कर देती हूँ, तो मेरा जो कपड़ा है वो चिकना भी नहीं रहता और इससे मैं अपनी स्लैब को, गैस को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी है और ये सारे जो मैंने माइक्रोवेव का यूज़ किया था और मिक्सी का यूज़ किया था, इन्हें भी मैं सही तरीके से जैसे रखे थे ऐसे के ऐसे ही कर दूँगी। तो जी अब मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है। अब मैं पानी की बोतलें भरने गई हूँ, लेकिन उससे पहले कूड़े वाले की बज गई है बैल। मैंने कहा चलो साथ के साथ ही कूड़ा मैं साथ के साथ दे आती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं कूड़ा देने चली गई थी तो फिर मैं यहाँ पर अपनी बोतलें भी भर दूँगी, क्योंकि अगर मैं बोतल नहीं भरूँगी, अगर, हाँ, हमारे घर में क्या होता है, अगर मैं काम बता के गई हूँ तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन अगर मैं काम बता के नहीं गई तो जैसा है ऐसा का ऐसा ही मेरा काम वो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब उन्हें क्या काम बताना, तो साथ के साथ ही मैं अपनी बोतलें ये सब भर भर के चली जाऊँगी। तो जी अब मैंने खाना तो बना दिया दोपहर तक का, लेकिन अब क्या है, मेरा मन क्या है कि चलो आज मैगी खाती हूँ। पता नहीं कई सालों में आज मेरा मन क्या है, मैंने कहा चलो मैगी रखी है तो मैगी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए मैगी
बना ली। तो यहाँ पर बस मैं गैस पे मैगी चढ़ा लूँगी। मैंने सिंपल सा कुछ मतलब कि सिंपल ही बनाती हूँ मैगी, बस पानी, उसके अंदर मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया। अब ये कम गैस पर पकती रहेगी। तो जी इतने मैगी बन रही है, इतने में यहाँ पर अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर दूँगी। तो मैं देख रही थी कि बच्चे रात ट्यूशन पढ़े थे, तो आदित्य की जो बुक है वो इसके सोफ़े कवर के मतलब सोफ़े की गद्दी के पीछे रखी हुई थी। पता नहीं कैसे रखी, मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी मिली है। तो ये थोड़ी सी ना मुड़ गई थी, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रिमोट सा रख दिया था, जिससे कि वो जो पेज था वो सीधा हो गया। अच्छा, मैं मेज़ वगैरह साफ़ कर दूँगी और बस ये जो थोड़ा सा ना यहाँ पर जो थोड़ी बहुत धूल वगैरह होती है इन्हें भी मैं झाड़ दूँगी। और ये वाला जो मेरा रोज़ डेली का ही काम होता है, क्योंकि मैं कभी कभी मैं ये दिखाती हूँ। अधिकतर जो भी मतलब कि मैं क्या करती हूँ, आपको वही काम दिखाती हूँ जो डेली यूज़ के होते हैं। तो ये वाला जो काम है मेरा डेली यूज़ का ही है, तो कभी मैं इसे दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ, लेकिन ये मुझे रोज़ डेली ही इसी तरीके से करने होते हैं। नहीं तो अगर क्या होता है कि अगर नहीं करेंगे ना, तो क्या इतनी इतनी धूल हो जाएगी और इससे ना घर बिल्कुल हमारा मैसी मैसी सा लगेगा। तो बस मेरा यही मकसद होता है कि जब मैं जाऊँ तो अपने घर को बिल्कुल क्लीन करके जाऊँ, जिससे कि अगर कोई मेरे पीछे भी आने लगा तो मतलब कि अच्छा सा लगे। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर गृहिणी जो होती है वो यही सोचती है कि मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके जाऊँ, कि मेरे पीछे कोई भी आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर गंदगी होती है तो देखिए लेडीज़ को ही बोला जाता है। तो जी बस मेरी ड्राइंग रूम साफ़ हो गया है। अब मुझे करना है ये जीना साफ़, जो इसकी ग्रिल वगैरह है इन पे भी धूल हो जाती है। और रोज़ डेली सच में कपड़ा लगता है, लेकिन फिर भी ना धूल हो ही जाती है। तो बस हल्का फुल्का मैं इस पर कपड़ा लगा दूँगी, बस हल्के फुल्के से ही ये चमक जाएगी। तो जी यहाँ पर जीना भी साफ़ हो गया है। अब मैं यहाँ पर मौसम देख रही थी कि मौसम है बारिश का, तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे वगैरह भी लगा दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर ना, जब बारिश का मौसम होता है तो अजीब सी महक आने लगती, तो मैंने यहाँ पर रूम फ्रेशनर को छिड़क दिया है। तो जी मेरा ड्राइंग रूम भी साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे करना है नाश्ता। अब नाश्ते में आदित्य को तो दूंगी मैं मैंगो शेक, और उसके पराठे बनाए थे और सब्जी, बस सिंपल सा आज मैं उसे बनाऊंगी। और मेरी ये मैगी बन चुकी है। तो मैं आदित्य को मैगी नहीं दूंगी क्योंकि उसकी हो रही है तबीयत ख़राब। तो वैसे भी ना वो मैगी वगैरह कुछ कम ही पसंद करता है। देखो मैगी वगैरह ये तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी करता है ना किसी चीज़ का मन स्पेशली करना, तो वही वाला काम हुआ मेरे साथ भी कि बहुत मन किया, मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और मैं साथ के साथ आदित्य से भी बात कर रही हूँ। बेड पे पीछे बैठा हुआ है वो, और साथ के साथ में यहाँ पर कपड़े सुखा दूँगी। तो मैं आज इसी रूम में कपड़े सुखाऊँगी, क्योंकि बाहर तो पड़ रही है बारिश, तो मैं बाहर तो सुखाऊंगी नहीं, जिससे कि अगर मेरे पीछे बारिश और भी तेज़ आ जाए तो बच्चे को दिक्कत ना हो। तो मैंने इसलिए स्टैंड को इसी वाले रूम में रख लिया, और थोड़ी देर हम इसी रूम में बैठेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर पंखा चलेगा तो थोड़े से ना थोड़े सूखे सूखे से हो जाएंगे, जिससे कि कपड़ों में महक ना आए। तो यहाँ पर जी मेरे कपड़े सूख गए, सॉरी मैंने सुखा दिए हैं, और बस अब ये धीरे धीरे करके सूखते रहेंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं मौसम का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर कभी बारिश चल रही है और कभी बंद हो रही है, तो ये वाला जो नज़ारा है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस हमारी यहाँ की कॉलोनी की सारी सड़कें सारी भीगी हुई हैं, मुझे बहुत ही अच्छा। तो जी मैं इस वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।